पे रुका हूँ, बड़ा ही कंजेस्टेड छोटा सा गैस स्टेशन है। ये देखें, ये मैंने ट्रक कहाँ पे से घुसाया है। यहाँ पे सबवे है, सबवे मैंने लेना है इसलिए कि तकरीबन 8 बज गए हैं और अगर इससे लेट हो गया ना मैं इससे मैंने टूना और ये एग्स रख पा रहा हूँ और इसका देखते हैं बिल कितना बनता है। कंपनी के अंदर मैं आ गया हूँ, वो मेन डोर था, वहाँ से मैंने चेक इन किया और ये ट्रक खड़ा किया है। वो कहती है डोर 1 के साथ, वो लिखा हुआ है आगे, आई थिंक ये हाँ वो है ड्राइवर चेक इन। ये मैं गैस स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, ट्रक मैंने इधर खड़ा किया है और यहाँ से मैं कॉफ़ी लूँगा। कप भी मेरा अपना ही है, कॉफ़ी पिक कर लिया है और अब थोड़ा सुकून होगा इससे कि मुझे कॉफ़ी की बहुत आदत है और ब्लैक कॉफ़ी अगर आपको एडिक्शन हो जाए ना, उम्मीद पूरी है कि वो खुला हुआ है। हाँ ये है, मगर ये टाइम बड़ा लगाते हैं। ये मुझे बाउल मिला है और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। इस टाइम मैं विंडसर बॉर्डर पे हूँ और ये ट्रक जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। ये मैंने ट्रक खड़ा किया है, सामने ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे जाके देखते हैं कुछ है कि। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ओक्लाहोमा आया हूँ वॉलमार्ट में डिलीवरी पे। ट्रक वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया था, मैं अंदर गया था चेक इन के लिए, चेक इन हो गया। जो मैंने पिक्चर्स उतारी थी ना अपने ट्रक की ट्रेलर की, वो सारी उसमें देखी हैं और ये एक पेपर दे दिया मुझे। कहती है जब तुम्हारी लाइट ग्रीन होगी ना तो फिर तुमने ये पेपर लेके मेरे पास आ जाना है। तो अब अंदर बैठते हैं और लाइट ग्रीन का वेट करते हैं। ये देखें, ये सब ने अपने ट्रक जो है ना अनहुक किए हुए हैं, नहीं तो ये अनलोड नहीं करेंगे। और मेरा ट्रक ये खड़ा हुआ है, मैंने भी अनहुक कर दिया है। तो वेट करते हैं कि ये कब खाली करते हैं। लाइटें मेरी ग्रीन हो गई हैं, ट्रक मैंने पीछे करके लगा दिया है, केबल लगाते हैं, लैंडिंग गियर ऊपर करना है और उसके बाद जो है ना इसको आगे करके डोर बंद करेंगे। अपनी लोड बारे नहीं भूलनी, यहाँ पे ये मैंने बाहर रखी थी। और उसके बाद अंदर पेपर लेने चलते हैं, पहले ये केबल्स लगाते हैं। ट्रक का हुक कर लिया है और अब डोर करने हैं बंद, लोड बार रखनी है। अंदर एम्प्टी है, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो गया, ठीक है, और नीट एंड क्लीन ही है ट्रेलर। तो बंद करते हैं, अंदर से पेपर लेके आते हैं। सामने डोर है तो मैं पेपर वर्क लेने जा रहा हूँ। तो पेपर कंपनी को भेजते हैं और अगर उन्होंने मुझे कहा ना अभी कहीं मूव होना है, जैसे उन्होंने पहले बताया था कि मैंने यहाँ से ह्यूस्टन जाना है, तो मेरा ख्याल है ह्यूस्टन यहाँ से 500-600 किलोमीटर है। तो मैं अभी ड्राइव कर दूँगा। मैं 2-2.5 घंटे की स्लीप ले ली थी तो मेरी जो है ना नींद पूरी हो चुकी है। तो पेपर देख के देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, मूव अभी करना है कि नहीं। अगर तो ना कोई जवाब आया तो मैं बिल्कुल पास ही गैस स्टेशन है सामने, वहाँ पे जाके तो फिर सो जाना। तो अंदर चलते हैं। ये आ गया डोर, पेपर लेते हैं सबसे पहले, फिर जब कंपनी भेजेंगे ना तो वो फिर बताएंगे। इससे कि मेरा पहला ट्रिप है इस कंपनी के साथ, तो मुझे इनके पता नहीं है इस तरह कि ये कैसे बताते हैं। पेपर लो, कहती है फ़ोन पे मैसेज करेंगे तो फिर तुमने आना है पेपर वर्क लेने। तो वेट करते हैं कि मैसेज कब करते हैं वो। तो चलो शुक्र है ट्रक भी मेरा करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने खड़ा हुआ है ट्रक, तो ट्रक के अंदर बैठते हैं और वेट करते हैं मैसेज का। अंदर आके बैठे ही था, मैसेज आ गया। अब चलते हैं, जाके पेपर लेते हैं। ये मेरे ट्रक के साथ ही बंदा लगा रहा है बैक करके। मैंने ट्रक थोड़ा आगे कर दिया, मैंने कहा ये ना हो मेरे ट्रक पे हिट कर दे। कई ड्राइवर जो होते हैं ना वो बड़े गंदे होते हैं, वो हिट कर देते होते हैं। तो चलते हैं अंदर, पेपर वर्क मिल गया, अंदर चलते हैं, इसको भेजते हैं कंपनी और देखते हैं वो क्या बोलते हैं।
नहीं तो फिर जाके आराम से सो जाते हैं और क्या हो सकता है। नहीं तो ये ड्राइविंग का बेस्ट टाइम था कि मैं इस टाइम चला लेता, दिन को ट्रैफिक नहीं होती। तो अभी तो वैसे भी 4:30-5 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं अगर कैब मिल गया तो मैं चला लूँगा, अगर नहीं तो फिर जाके सो जाते हैं और क्या होता है। तो पेपर भेजते हैं फिर देखते हैं। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और ये काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है और काफ़ी स्पॉट जो है मुझे खाली लग रहे हैं। ये देखिए, ये भी खाली है, उधर भी ये खाली है। तो फ़िलहाल अपनी गैस फिल करवाते हैं, इसलिए कि इस टाइम जो है ना फ्यूल काफ़ी सस्ता है यहाँ पे ओक्लाहोमा में, और टैक्सेस वगैरह में ना फ्यूल बहुत सस्ता होता है। तो यहाँ से अपना टैंक फुल करा लेते हैं। अभी ज़रूरत तो नहीं थी मगर मैंने कहा चलो डलवा लेते हैं, आधे से नीचे थोड़ा सा आया था टैंक। तो उसके बाद यहीं पे कहीं पे लगा के तो स्लीप लेते हैं और कोई वो नहीं है, इससे कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे ना रीलोड आ गया है, तो मैंने शावर वगैरह ले लिया है और मेरी अपॉइंटमेंट है कल 12 बजे दोपहर की। तो इस टाइम 5 बज रहे हैं शाम के और कॉफ़ी मैंने ले ली है और मैंने जाना है, स्टेट है अरकानसास, वहाँ पे वो यहाँ से 450-500 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। 5 घंटे की ड्राइव है, रात को 10 बजे वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे एक गैस स्टेशन पे रुका हूँ, बड़ा ही कंजेस्टेड छोटा सा गैस स्टेशन है। ये देखें, ये मैंने ट्रक कहाँ पे से घुसाया है। यहाँ पे सबवे है, सबवे मैंने लेना है इसलिए कि तकरीबन 8 बज गए हैं और अगर इससे लेट हो गया ना मैं तो फिर मुझे कहीं से नहीं मिलना, तो अंदर से सबवे अपना लेते हैं। हेलो, यहाँ से अपना बाउल लेंगे, टूना डलवाएंगे, अंडे देखेंगे, अंडे होंगे बीच में सैलड सूलड डलवा के तो एक अच्छा सा बाउल बनवा के ले जाते हैं। हेलो, ये इसमें मैंने टूना और ये एग्स रखवा रहा हूँ और इसका देखते हैं बिल कितना बनता है। सबवे मैंने ले लिया है, इसको मैंने खाना नहीं है अभी, ये मैं रखूँगा फ्रिज में और जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी ना तो उधर जाके खाऊँगा मैं। और ये उसने बड़ा अच्छा बना के दिया है इस दफ़ा, तकरीबन इसने लिए $11.5 US और इसने अंडे भी डाल दिए हैं उसमें और हर चीज़ ओके है। और अमूमन जो है ना मैं अंडे नहीं भी डलवाए थे ना एक दफ़ा, तो उसने मेरे से $15 चार्ज कर लिए थे, मगर इसने $11 लिए और 4 अंडे मैंने डलवाए हैं और 4 स्पून ऑफ टूना डलवाया है। तो लास्ट टाइम मैंने लिया था, मैंने 3 स्पून टूने के डलवाए थे और सैलड ली थी, तो इन्होंने मुझे $15 के दिए थे, तो इन्होंने मगर 11 के दिए। मैं तो हैरान हूँ। तो इसको फ्रिज में रखते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम जो है ना मैं अरकानसास स्टेट में जो है एंटर होने वाला हूँ और बीच में बारिश वगैरह काफ़ी तेज़ हो रही थी, अब जाके बारिश ख़त्म हुई है और जहाँ पे मैंने जाना 93 किलोमीटर रह गया है और तकरीबन यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं। तो मैं 10:30 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा और मेरी सुबह फिर दोबारा जो आवर्स आएंगे वो 9:30 बजे आएंगे और मेरी तकरीबन कोई 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंपनी के अंदर करीब कहीं पे भी पार्किंग मिले ना तो वहीं पे लगानी है। तो देखते हैं अब कि वहाँ पे कहाँ पे पार्किंग मिलती है। ये है और ये जो है ये अब स्टेट चेंज हो रही है, अब ओक्लाहोमा से कैंसस है स्टेट, यहाँ पे एंटर हो गया हूँ मैं। और अब 19 किलोमीटर के बाद ही मैंने एग्जिट लेना है, पर एग्जिट लेने के बाद भी 70 किलोमीटर मैंने अंदर जाना है। तो उम्मीद यही करनी है कि बस किस तरह रोड वगैरह अंदर साफ़ हो और कहीं जगह मिल जाए। इससे कि मैंने कंपनी के रिव्यू पढ़ लिए हैं, उसके अंदर जो है कोई भी वो नहीं है, ओवरनाइट पार्किंग की जगह नहीं है। तो जाके अब सिचुएशन पता चलेगी, रात का टाइम है तो देखते हैं क्या बनता है। और हाईवे जो देखिए I-40 है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ, और मगर मौसम अच्छा नहीं है, मिट्टी चमक रही है बहुत।
इस टाइम रात के 11:30 हो रहे हैं और जहाँ पे मैंने पिकअप करना था ना, उस लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। तो ये रोड है और बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके ना वो कंपनी है, उस कंपनी से मैं अभी होके आया हूँ। वो ओवरनाइट पार्किंग नहीं देते, मतलब कि रात को वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। तो मैंने ना नेविगेशन से देखा था, गूगल के मैप से, कि वहाँ पे कौन सी करीब पार्किंग है। तो यहाँ पे ये फ्री पार्किंग थी, वहाँ पे मैंने अपना ट्रक लगा लिया है और अब यहाँ पे मैं स्लीप करूँगा और फिर सुबह यहाँ से मैं जाऊँगा, पिकअप करूँगा और फिर देखते हैं कि कितना बाकी रहता है। इससे कि इस स्टेट के अंदर मैं पहली दफ़ा आया हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं आया हुआ। तो बस अब स्लीप लेते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। तो यहाँ से जो है ना, मैंने रात को यहाँ पे ट्रक खड़ा किया था पार्किंग में और सामने लिखा हुआ है नो ट्रक पार्किंग एनी टाइम। सारे पार्क हुए हुए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। पीछे भी लिखा हुआ है नो ट्रक पार्किंग, मगर सारे ट्रक पार्क हुए हुए हैं। तो कोई नहीं, अब सुबह के 9 बज गए हैं। बिल्कुल पास वो सामने है, रोड जा रही है, बिल्कुल पास ही है वो ना गैस स्टेशन कह रहा हूँ, जहाँ से पिकअप करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उधर निकलते हैं, जाके पिकअप करते हैं। और अगर रास्ते में से कहीं से कॉफ़ी मिलती है ना, स्टारबक्स तो बिल्कुल सामने है, ये स्टारबक्स है, मगर मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं लेनी, मुझे नहीं पसंद उसकी। तो देखते हैं शायद कौन सी कॉफ़ी लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए ट्रक, आपको मैं दिखाऊं, जिसने भी रखा हुआ था ना, इतना गंदा, ये देखें इतना गंदा, और पीछे से भी फ्लोर इतने गंदे। आपने मेरा पिछला ट्रक देखा होगा, फुली कारपेटेड मैंने किया हुआ था, इतना साफ सुथरा रखा हुआ था। अब ये है कि ट्रक बिल्कुल नया ही है ये ना, तो ये मुझे पसंद भी काफ़ी है, मैंने चलाया है। मगर जो मुझे दूसरा ट्रक दे रहा है वो देख लेंगे, अगर तो पसंद आ गया तो वो रख लेंगे, अगर नहीं आया तो इसको कहेंगे भाई इसकी रिटेलिंग करा दो अंदर से, ये चलने में ये बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मेरे पास कारपेट वगैरह सारे पड़े हुए हैं, तो वो कारपेट उसमें डाल देंगे। तो अभी मेरी वैसे अपॉइंटमेंट 12 बजे की है दोपहर की, मगर इस टाइम 9 बज रहे हैं, हम 9 बजे चले जाएंगे। क्या पता वो जल्दी लोड कर दें, यहाँ पे भी तो बैठना ही है, तो बेहतर है कि वहाँ पे जाके बैठ देंगे। तो निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके। कंपनी के अंदर मैं आ गया हूँ, वो मेन डोर था, वहाँ से मैंने चेक इन किया और ये ट्रक खड़ा किया है। वो कहती है डोर 1 के साथ, वो लिखा हुआ है आगे, आई थिंक ये, हाँ वो है ड्राइवर चेक इन रूम। तो मुझे वहाँ पे जाना है चेक इन के लिए। सो अंदर जाते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। बाहर तो कर दिया, एवरीथिंग ओके हो गई है, मगर अब यहाँ पे जाके अंदर चेक इन करते हैं। All trucks must line tandem to the rear, you will not get loaded. ओके, वो कह रहे हैं कि टैंडम जो है ना, अपने जो टायर हैं वो पीछे करने हैं, और सेफ्टी वेस्ट रिक्वायर्ड टू चेक इन और आउट, और सेफ्टी वेस्ट जो है वो लाजमी है। अभी तो अंदर कोई भी नहीं है, आ जाएगा कोई ना कोई। वेट करते हैं, यहीं पे आएगा कोई। चेक इन हो गया है और डोर भी मिल गया है, और डोर जो है ये मिला है, डोर नंबर 2। और यहाँ पे ज़रूरी है कि टैंडम जो है ना, जो पिछले टायर होते हैं वो बिल्कुल बैक पे लेके जाने हैं मैंने, तो वो बैक पे ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और मगर शुक्र है चलो डोर मिल गया, हो सकता है जल्दी लोड कर दें, तो बैक करके लगाते हैं। डोर मैंने खोल दिए हैं, लोड बारे अपनी निकाल के मैंने इधर रख दिए हैं, और इसके टैंडम मूव करते हैं। ये टायर मुझे बिल्कुल पीछे लेके जाने हैं सारे के सारे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको अंदर किया, ठीक है, ये चीज़ें अंदर चली जाएंगी और हम अपना टायर मूव कर देंगे। तो इसको मूव करते हैं। अब टायर मैंने पीछे कर दिए हैं बिल्कुल, और बैक करके लगा दिया है। अब ये देखते हैं कितनी देर में लोड करना शुरू करते हैं। जब ये लोड हो जाएगा तो फिर इन टायरों को मैं इधर ले आऊँगा, आगे ले आऊँगा।
यहाँ तक ले आऊँगा टायरों को, जहाँ पे 41 लिखा है ना, जहाँ लोड देख के लेके आऊँगा कितना हैवी लोड है, उसके मुताबिक इसको सेट कर लूँगा। और जो है ना रीफर मैंने ऑन कर दिया है। रीफर जो है ना -10 के ऊपर है, रीफर मैंने -10 पे लगा दिया है। लाइट अभी तक ग्रीन है, जब ये रेड होगी इसका मतलब है लोडिंग शुरू है। वो मुझे पता चल जाएगा अंदर बैठे हुए कि लोडिंग हो रही है कि नहीं। जब फोकलिफ्ट से अंदर रखना शुरू करेंगे, मगर उससे पहले रेड होगी, और रेड के बाद जब दोबारा ग्रीन होगी तो इसका मतलब है मेरा लोड हो गया। तो अब देखते हैं ये कितना टाइम लगाते हैं। वो कहते हैं डोर क्लोज करके बैक करना है, तो लोड बारे अंदर रख देते हैं इससे कि ये सील लगा के बाहर करेंगे। तो लोड बारे अंदर रखते हैं और डोर क्लोज करते हैं। मेरा जो है लोड हो गया है, पर बड़ी देर लगाई है इन्होंने, और सील वगैरह भी लगा दिया इन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो पिक्चरें भेजते हैं अपनी, और डोर इन्होंने सही बंद किया, डोर सही बंद कर दिया। तो बस ये टैंडम मूव करने हैं, ये मैंने लेके आने हैं, यहाँ पे लाने हैं टायर, जिससे कि पीछे काफ़ी ज़्यादा वेट है। तो करते हैं अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। टायर मैंने मूव कर दिए हैं और बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे 41 के नीचे लेके आना चाह रहा था अपना पिछला टायर, तो 41 के पीछे आ गया है, और ये लॉक भी हो गए हैं। ठीक है, ये बाहर आ गए हैं और ये लॉक भी हो गए हैं, और बाकी एवरीथिंग गुड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मैंने रखा है। इसको ज़्यादा पीछे इसलिए नहीं किया कि कहीं ये ना हो कि पीछे वो वेट ज़्यादा चला जाए, इसलिए कि यहाँ पे ये होता है, अमेरिका का लॉ है कि 34,000 पाउंड इस एक्सल पे वेट होना चाहिए, और 35,000 पाउंड इस एक्सल पे वेट होना चाहिए, और 12,000 पाउंड जो है वो फ्रंट एक्सल पे वेट होना चाहिए। तो मैंने स्केल तो नहीं गिराया, पर मुझे पता है कि अब सही होगा, बल्कि मुझे मैंने अंदर से लोड भी नहीं देखा, पर आइडिया है, तो बस लेके निकलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और एक दफ़ा तसल्ली कर लेंगे कि पेपरों के ऊपर वेट कितना लिखा हुआ है। तो अगर तो वेट 42,000 पाउंड से ऊपर होगा, या हाँ, तो फिर मुझे स्केल कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 41 42 भी हुआ तो ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। रास्ते में से कॉफ़ी उठा ली है मैंने बस। ये मैं गैस स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, ट्रक मैंने इधर खड़ा किया है, और यहाँ से मैं कॉफ़ी लूँगा। कप भी मेरा अपना ही है, और हाथ मुँह भी धोएंगे, लेकिन मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी, जहाँ से कॉफ़ी लेते हैं। यहाँ से अंदर ही जो है ना वो कप भी धो लेंगे, इधर जगह बनी हुई होती है तो धुला भाई, मगर फिर भी ये देखें, ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे कप रख के चले जाते हैं, और अंदर वॉशरूम से हाथ मुँह धो के आते हैं, और यहाँ पे कॉफ़ी बना लेते हैं। कॉफ़ी पिक कर लिया है, और अब थोड़ा सुकून होगा, इसलिए कि मुझे कॉफ़ी की बहुत आदत है, और ब्लैक कॉफ़ी अगर आपको एडिक्शन हो जाए इसकी, तो अगर आप सुबह नहीं पियोगे तो तबीयत साफ़ हो जाती है। तो अब जो है ले लिया, और मेरी अभी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव अपनी शुरू करते हैं। इस टाइम जो है मैं मसूरी के अंदर हूँ, और अभी भी मेरी जो है ना काफ़ी लंबी ड्राइव पड़ी हुई है। शीशा मेरा काफ़ी गंदा हुआ है, 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैंने ब्रेक भी लेनी है। तो ब्रेक वाली जगह देखते हैं। हाईवे बिल्कुल क्लीन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और ये साइडों पे ना सारा ऐसे ही है। तो बस ड्राइव करते हैं, इसलिए कि अभी भी मेरे पास 7 घंटे मैंने लाजमी ड्राइव करनी है। ये मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका हूँ, और मैंने ना ब्रेक लेनी थी, इसलिए कि मेरे पास ये देखें सिर्फ 31 मिनट्स रह गए थे, और ब्रेक लाजमी थी। अगर ब्रेक के बाद मेरे पास फिर 3 घंटे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो है नाफ, वो अंदर ओपन होगा, उससे खाना लेते हैं, वो हिलाल है, वो है
क्या कहते हैं मिडल ईस्ट का है और अच्छा खाना होता है उनका, तो उनसे खाना लेते हैं अगर तो खुला हुआ वो तो। ये है रेस्टोरेंट और ये खुला हो, बंद ना हो गया इसलिए कि 10 बज रहे हैं इस टाइम। खुला हुआ है, खुला हुआ है, उम्मीद पूरी है कि वो खुला हुआ है। हाँ ये है, मगर ये टाइम बड़ा लगाते हैं। ये मुझे बाउल मिला है और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। इसमें जो है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसमें ना एक तरफ बीफ है और एक तरफ चिकन है और साथ सैलड है। और ये बाउल जो है ना इन्होंने मुझे दिया $14 में। तो अभी भी मेरे जो है ना वो तकरीबन कोई 16-17 मिनट पड़े हैं ब्रेक में। तो जब तक खाना खाते हैं और उसके बाद ड्राइव शुरू करते हैं। और अभी भी मेरे पास 3.5 घंटे पड़े हैं ब्रेक के बाद ड्राइव के। तो इस टाइम वैसे मैं हूँ इलिनॉय के अंदर। तो उम्मीद है कि मैं इंडियाना पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे आके सीट लूँगा और उसके बाद फिर सुबह ड्राइव करूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और खाना खाते हैं। इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और फोक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे से कंटिन्यूस फोक चल रही है। और मेरे पास बाकी मिनट रह गए हैं, 40 मिनट रह गए हैं ड्राइव के। यहाँ पे 7 किलोमीटर के ऊपर जो है ना गैस स्टेशन आ रहा है, उसके बाद कोई भी गैस स्टेशन नहीं आ रहा। तो मुझे जो है ना यहीं पे रुकना पड़ेगा गैस स्टेशन के ऊपर और रुक के फ्यूलिंग करवाते हैं। फ्यूलिंग करवाने के बाद एक पेपर प्रिंट निकलवाना है, वो निकलवाऊँगा मैं यहाँ से। और उसके बाद यहीं पे स्लीप लेनी है। और उसके बाद ये तकरीबन 391 किलोमीटर रह गए मेरे। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। इसलिए इस टाइम जो है वो पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और ट्रक मैंने लगा दिया फ्यूलिंग के लिए। और फोक देखे कितनी है, हर जगह फोक ही है। यहाँ पे थोड़ी कम है, हाईवे के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा फोक थी। तो यहाँ पे हर पार्किंग फुल है। या आप ट्रक देखेंगे ये गलत मलती लगाए हुए हैं इन्होंने। यहीं पे कहीं पे जगह ढूंढते हैं और स्लीप पे लगाते हैं, ऐसे कि नींद बड़ी सख्त आ रही है मुझे। सुबह से मैं उठा हुआ हूँ और इस टाइम जो है रात के तकरीबन 1:30 बज गया है। तो यहीं पे कहीं पे ना इधर मुझे लग रहा है कि लाल वाले ट्रक के साथ लगा दूँ। है तो ये गलत पार्किंग, पर और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, तो इधर ही कहीं लगाते हैं और स्लीप लेते हैं। फ्यूलिंग फुल करवा दूंगा। अंदर से एक प्रिंट निकलवाना है, बॉर्डर पे देना है बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, वो निकलवाते हैं। और उसके बाद यहीं पे कहीं पे देखते हैं और स्लीप पे लगाते हैं। प्रिंट ले लिया मैंने और ट्रक की जगह ढूंढते हैं। बस ट्रक लगाना है किसी तरह भी, बाहर बूर कोई कहीं जगह नहीं है, इधर ही कहीं फंसाना पड़ना है ट्रक। जब चलते हैं ट्रक के पेपर वर्क वगैरह मैंने सारा ले लिया है। अब मुझे जो है कोई भी सुबह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और कितने मेरे मिनट बाकी बच गए हैं, बहुत ही 17 मिनट रह गए मेरे बाकी। पैक करके लगाते हैं कहीं। यहाँ पे मैंने ट्रक लगा दिया है, पीछे भी लगे हुए हैं ट्रक। और कोई भी मेरे पास जगह नहीं थी। तो यहाँ पे रात के टाइम जब आपने पार्किंग लगानी हो तो ऐसी ही लगती है। बाकी ट्रक भी मेरे साथ लगे हुए हैं और मैंने भी इनके साथ ही लगा दिया है। तो कोई नहीं, स्लीप लेते हैं और सुबह देखेंगे क्या होगा। अगर तो किसी ने बंद करना होगा ना, अगर तो कोई किसी ने निकालना होगा तो वो नॉक कर लेगा मेरा डोर। तो अब बंद करते हैं और सोते हैं फटाफट। नींद बहुत सख्त आई हुई है, 2 बज गए हैं पूरे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 10:30-11 के करीब टाइम हो रहा है और रात को मैं इस गैस स्टेशन पे रुका था। वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, अब मैं शावर ले लिया मैंने। और अभी भी जो है ना मेरे आवर्स बाकी जो आने हैं, मुझे ड्राइव जो मेरी स्टार्ट हुई है उसमें आधा पौना घंटा पड़ा हुआ होगा।
तो कॉफ़ी वगैरह मैंने अपनी बना ली है और ट्रक में जाते हैं। ट्रक में जाके टाइम देखते हैं कि कितना रह गया है। और यहाँ से जो मेरा यार्ड है वो 700 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। मगर मेरी कंपनी की कॉल आई थी, ओ ये मक्खी आ रही है, पता नहीं कहाँ से मक्खी आ रही है मेरी शहद की। मेरी कंपनी से कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि तुमने ना ये डिलीवर करके आना, ये रास्ते में पड़ता है। तो किचनर तो ये डिलीवर करना है और ये किचनर जो है ना मेरे रास्ते में पड़ता है। तो जाके देखते हैं। अपॉइंटमेंट तो वहाँ पे कल की लिखी हुई है, मगर अगर वो डिलीवर कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, डिलीवर कर देंगे। तो फ्यूल वगैरह इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद में लाइटें वगैरह देख, काफ़ी फुल ही है। रात भी मैंने फुल कराया था। तो बस ट्रक पे बैठते हैं और वेट करते हैं कि मेरे आवर्स आए तो फटाफट देखते हैं। इस टाइम मैं विंडसर बॉर्डर पे हूँ और ये ट्रक जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। ये मैंने ट्रक खड़ा किया है, सामने ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे जाके देखते हैं कुछ है कि नहीं। और यहाँ से मैंने सिगरेट्स लेने हैं, ऐसे कि सिगरेट बहुत सस्ते मिलते हैं। जैसे जो 200 का बॉक्स मिलेगा कनाडा से, यहाँ से वो $100 का मिल रहा है। तो अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। ये देखिए कांटा नीचे पड़ा हुआ है और ये किसी के पैर पे लग जाएगा, तो परे करते हैं। ये देखिए सारे ट्रक खड़े हुए हैं ये, और सारे ड्यूटी फ्री शॉप पे आए हुए होते हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके सिगरेट लेते हैं। इन्होंने सारी सेटिंग चेंज कर दी है। सिगरेट यहाँ पे ले आए हैं ये लगे हुए हैं। और मैं लेता हूँ, कितना लिखा हुआ है, सेव $15 मार्बल। अगर मैं 2 लेता हूँ ना तो मुझे $15 बचते हैं, पर मैं 2 बाय नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक ही डंडा लाओ है। तो इन्होंने जान के लिखा हुआ था 2। जो टीम के साथ ड्राइवर आए हुए होंगे ना तो वो 2 बॉक्स ले सकते हैं, दोनों ड्राइवर एक एक। तो पर मैं नहीं ले सकता, तो मुझे एक ही लेना पड़ेगा। और एक बॉक्स जो है $60 का लगा हुआ। तो वो तकरीबन मेरे में भी $85, थोड़ी सस्ती की है इन्होंने सिगरेट। तो मैं $85 की पड़ना मुझे। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। अब मेरे आगे कोई भी ट्रक नहीं है, बस अपने फटाफट पेपर लेते हैं और निकलते हैं। मेरे पास जो है ना वो सेलिसबरी स्टेक्स हैं, ये पता नहीं क्या होते हैं। तो गाड़ी मेरी आ गई है और देखते हैं। बिल्कुल ही एम्प्टी था, सारे जो है ना वो एम्प्टी है। रीफर मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो ये विंडो आ गई है, यहाँ पे रोकना है ट्रक, न्यूट्रल करना है, टर्न ऑफ करना है। हेलो सर, आगे बोलिए। Five days. Sorry? I go Oklahoma and I pick up his Air Kansas. It's a Salisbury Steaks. Air Kansas. Kitchener. Yeah. No, shipper sealer. I back to the door with closed door. Yeah, I buy 1 box of cigarettes. Good officer. रीफर चलाते हैं। रीफर चलाना था, चला दिया। मैंने सीधा जाना है किचनर, और किचनर देखते हैं वो डिलीवरी मेरी करते हैं कि नहीं। रास्ते में ही आना है किचनर, और वो रह गया है 280 किलोमीटर। तो
फटाफट जाते हैं किचनर और अपनी डिलीवरी करते हैं। ये जो डिलीवरी लोकेशन है मैं वहाँ पे आ गया हूँ। ये शिपिंग ऑफिस है, पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है। अपॉइंटमेंट तो मेरी कल की है, मगर इनसे पूछ लेते हैं ये अनलोड करते हैं कि नहीं करते। अगर तो ना किया तो फिर मैं यार्ड में चला जाऊँगा, देखते हैं क्या कहते हैं। ये मोस्टली ये करते नहीं होते, जो अपॉइंटमेंट होती है उसी पे करते हैं। ये पूछ लेते हैं इनसे, हर्ज कोई नहीं है। मान ही गए हैं और डोर उन्होंने मुझे दे दिया है। डोर वो है, वो जो ट्रक बाहर निकल रहा है ना, इसकी जगह पे मैंने लगाना है और क्लोज डोर के साथ ही बैक करनी है। ये डोर वगैरह नहीं खोलने, पेपर साइन करके उससे दे दिए हैं। कहता लाइट ग्रीन होगी, गुड टू गो। उधर चल के बैक करके लगाते हैं। उम्मीद है जल्दी फारिग कर देंगे, देखते हैं अब क्या बनता है। ट्रक ये मैंने बैक करके लगा दिया। लाइट मेरी अभी तक ग्रीन ही है, जब ये रेड होगी तो इसका मतलब है कि ये उतारना शुरू करेंगे सामान। और यहाँ से मेरा यार्ड जो है वो 92 किलोमीटर है। तो वेट करते हैं, अल्लाह करे जल्दी जल्दी उतारे घर जाए। इससे ऑलरेडी जो है ना इस टाइम 6:30 हुए हैं। आधे घंटे तक भी उतार देंगे ना तो मैं 7-8 बजे तक यार्ड पहुँच जाऊँगा। तो अब वेट ही करते हैं कि देखते हैं कितनी देर में उतारते हैं। ट्रक मेरा अनलोड हो चुका है, पर इन्होंने 3 घंटे लगा दिए हैं। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कि अंदर मेरी लोड बारें रख दी हैं कि नहीं इन्होंने। इसलिए ये डोर बंद के साथ ही लगाया था, ये बंद ही करके रख दिया है। लोड बार देखते हैं। 2 लोड बारें थी मेरी, पर इन्होंने 3 रख दी हैं अंदर। ये देखें, ये 3 लोड बारें रख दी हैं। चलो कोई नहीं, इनकी अपनी पड़ी होगी, वो भी इन्होंने रख दी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अभी भी 90 किलोमीटर है मेरा यार्ड, तो जल्दी जल्दी ड्राइव करते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ। अपना मैंने ट्रक इधर पार्क कर दिया है। अब इसको अनहुक करता हूँ मैं ट्रेलर को, और अपना ट्रक जो है ना वो मैं इधर पार्क कर दूँगा और उसके बाद गाड़ी इधर ही लेके आऊँगा। मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना सामान है। तो वो अनहुक करके ट्रक को उधर लेके जाते हैं और सामान रखते हैं। जैसे कि इस कंपनी में आपको पता ही है कि मेरा ये पहला ट्रिप है, तो मुझे इतना पता भी नहीं है कि इन्वेलप किधर छोड़ना है, ये वो, ट्रक किस तरह पार्क करना है। तो मगर ये है कि यहाँ पे सिंगल देखें ट्रक खड़े हुए हैं, इनके साथ पार्क कर देंगे और चाबी तो इनके बीच में ही होती है। तो वो किसी अपना ट्रक मूव भी करना होगा तो वो कर लेंगे। सब यार्डों में ऐसे ही होता है। तो अपना अनहुक करते हैं और उधर पार्क करते हैं, फिर गाड़ी लेके आते हैं। तो मैंने अपनी जगह पे पार्क कर दिया है। मैं अपनी गाड़ी लेने आ रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से गाड़ी लेते हैं। ये सारी इन्होंने गाड़ियों की पार्किंग बनाई हुई है और गाड़ी वहाँ पे लेके जाते हैं, फिर सामान रखते हैं इसके अंदर। और बारिश जो है ना वो किसी टाइम भी होने वाली है। और गाड़ी अंदर से देखिए कितनी गंदी है, इससे कि यहाँ पे मिट्टी बहुत होती है। तो गाड़ी लेके चलते हैं अपनी। ये देखिए मेरा ट्रंक जो है वो फुल हो गया है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब बंद हो जाए, ये हो गया, शुक्र है। और यहाँ पे भी ना सारा सामान फुल है मेरा, पिछली सीट के ऊपर भी। और ये जो यहाँ का जो रोड है ना, ये आप देख रहे हैं, ये सारा कच्चा है, ये देखें। और ना जिधर मैं पहले काम करता था ना, 2 साल पहले की बात है, तो या 1.5 साल पहले की बात है, तो उनका भी यार्ड जो था ना वो सारा ऐसे ही कच्चा था। तो मेरे पास जो गाड़ी थी ना कैमरे, तो उसको ना मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया था। तो मेरी गाड़ी 1 साल के अंदर जो था ना, मैं इन रोडों के ऊपर से ना ज़रा सी बल्कि थोड़ी तेज़ स्पीड से लेके जाया करता था। तो मेरा जो था ना उसके ऊपर $2300-2400 का खर्चा आया था गाड़ी के ऊपर। उससे कि जो मेरे अगला हिस्सा था ना उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, पता नहीं क्या चूल्हे के बुर्ज ख़राब हो गए थे, क्या हुआ था। तो जिसकी वजह से जो था ना मेरा 2200-2300 खर्चा आया था। मगर अब मुझे नसीहत हासिल हो गई है। और ये वाली गाड़ी की तो मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत ही महंगी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बहुत ध्यान से जाया भी करना है यहाँ से, बड़े प्यार से वापस भी आना है। तो इसी के साथ जो है ना इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।